हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको वियान इंडस्ट्री पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो वियान इंडस्ट्री लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जहाँ पे वो होलसेल का काम करते हैं, जहाँ पे वो मेटल्स, ज्वेलरी और अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का होलसेल में काम करते हैं। उसी के साथ उन्होंने वियान ब्रांड के नाम से मोबाइल्स को भी लॉन्च किया है और इस ब्रांड को उन्होंने एक रजिस्टर्ड ब्रांड बनाया है। अब साथ ही में वियान इंडस्ट्री किसकी कंपनी है, तो ये राज कुंद्रा जो शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है, उनकी ये एक कंपनी है जिसके बारे में हम आपको आगे और भी चीज़ें बताएंगे कि आपको इस शेयर में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ तो अब आपको बताते हैं कंपनी डेटा। इसका मार्केट कैप है 10.14 करोड़ का, तो बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी, जिसका इंडस्ट्री का पी यहाँ पे 60.39 है, लेकिन यहाँ कंपनी का पी नहीं है क्योंकि ये कंपनी लॉस में है। इसकी बुक प्राइस भी नहीं दी हुई है। इसका बीटा आप देख सकते हो 0.21, कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.21 के बीटा से ऊपर जाएगा। तो बात ये है कि कंपनी लॉस में है, उस वजह से यहाँ पे पी और पी दिया हुआ नहीं है और पीबी भी यहाँ पर है नहीं। अब फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 2018 में कंपनी ने 269.49 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया था, कि सेल्स किया। फिर डिक्रीज होता गया 196.70 करोड़, 11.87 करोड़, 3.78 करोड़। तो ये कंपनी डी ग्रोथ हो गई है। साथ ही में प्रॉफिटेबिलिटी थी पहले 27 करोड़, 15 करोड़ और अब यहाँ 25 करोड़ के लॉस में, और यहाँ पर 1 करोड़ के 1.5 करोड़ समझ लीजिए, 1.5 करोड़ के लॉस में। तो फाइनेंशियल ट्रेंड कंपनी का काफ़ी ही बेकार है, क्योंकि यहाँ पे हर साल कंपनी का जो सेल्स है वो बहुत ही अजीब तरीके से गिर रहा है। कोई कंपनी का सेल्स इतना ज़्यादा गिरना और उसके बाद 4 साल से 3 साल से लगातार गिर रहा ही जा रहा है। जो 250 करोड़ का रेवेन्यू करता था वो आज सिर्फ 3 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है, सिर्फ 3 ईयर्स में, जो बहुत बड़ी बात है। कोई भी कंपनी में इतनी गिरावट नहीं आ जाती कोई भी सेल्स में। तो यहाँ पर वो देखा गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बताया तो यहाँ पर प्रमोटर के पास स्टेक है 51.03% का स्टेक और पब्लिक के पास है 48.97% का स्टेक। और यहाँ पर और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स, किसी ने भी इसमें स्टेक नहीं लिया है। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट के। तो सितंबर में 1 करोड़ का सेल्स किया था। दिसंबर मार्च कंपनी ही यहाँ पर बंद है, बंद नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे जब कंपनी काम ही नहीं कर रही, कंपनी का सेल्स ही नहीं है, तो एक ही जरिया, और क्या ही बोल सकते हैं कि कंपनी, इन शॉर्ट कंपनी का कुछ काम नहीं चल रहा है, कंपनी बंद है। एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है, नेट प्रॉफिट 0, रिटर्न रेशियोज ROE 0, ROCE की बात करें तो -16.91, रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें -14.37। इनका ये होता है यहाँ पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो मार्च 2020 में 25 करोड़ की थी, वो अब 1 करोड़ 1.5 करोड़ पे आ गई है। उस वजह से यहाँ पे थोड़ी रिकवरी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी की जो मेन चीज़ होती है सेल्स, रेवेन्यू, वो बहुत ही गंदी तरीके से गिर रहा है। तो यहाँ पर कोई चांस नहीं। अगर इनका जो लॉस है वो थोड़ा कम भी हो जाता है तो कोई सेंस नहीं है। अगर नेक्स्ट ईयर तो वो जो सेल्स दिख रहा है 3 करोड़ का, शायद वो भी ना हो सकता है। तो यहाँ पे रिटर्न रेशियोज थोड़े से मार्च 2020 से रिकवर करते हुए नजर आए, लेकिन वो भी बेकार ही है। तो यहाँ पर रिटर्न रेशियोज कंपनी के बढ़िया नहीं है। अब यहाँ पर लेवरेज रेशियो की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का डेट टू इक्विटी अगर आप देखो -7.09, अब यहाँ पर -4.70 है। कंपनी ने अपना जो डेट है वो थोड़ा सा कम किया है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इसका ये होता है कि कंपनी की जो कैपेबिलिटी इंटरेस्ट पे करने की वो अच्छी नहीं है। तो कंपनी का
लेवरेज रेशियो भी अच्छा नहीं है। अब लास्टली बात करते हैं मार्केट प्राइस की। 5 ईयर हाई अगर आप देखें तो 44.20 रुपीज़ और करंटली ये 0.92 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। आज भी ये 4.17% नीचे था, 0.04% 0.04 रुपीज़ नीचे है। तो इस शेयर में निवेश करना चाहिए। अगर आपको अभी भी निवेश करना है तो मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 40 के भाव पे लिए होंगे, 30 के भाव पे लिए होंगे और वो फंस चुके हैं क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इस कंपनी में पैसा डालेंगे। तो जो फंस चुके हैं उनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब आप ऐसा मत समझिए आपको 1 रुपये से भी कम में मिल रहा है तो ले ऐसा मत समझिए। ऐसे और भी शेयर्स आप उसमें डालिए, लेकिन ये कंपनी मतलब इसमें मत ही डालिए पैसा। अगर आप 1000 रुपये पे डाल रहे तो मत डालिए। हाँ, हो सकता है कल के दिन ये 1.5 रुपये पे आ जाए, आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलता है, लेकिन शायद नहीं भी आए, शायद ये डी लिस्ट ही हो जाए, वो भी हो सकता है। और जिस हिसाब से अभी राजकुंजा पे अलग अलग तरह के केसेस चल रहे हैं, फ्रॉड के केसेस और जो भी उनके केसेस चल रहे हैं, तो शायद ये कंपनी बंद भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं नहीं चाहती आपका पैसा अटके, तो आप इस कंपनी में पैसा मत ही डालिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।